एवरीवन, मैं हूँ चारू। स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी ये व्लॉग है मंडे का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और चल रही है घर की साफ़ सफाई। और सुबह जो है ना मैं 6 बजे उठ गई थी। भाभी का जो लड़का है ना उसको जाना था घर, तो उसको मैंने भेजा। और मुझे लगता है कि जब मैं सुबह उठी ना तो मेरे सिर में ही ठंड लग गई और ठंड की वजह से मेरा सिर दर्द इतना ज़्यादा तेज़ हुआ कि मेरा कोई भी काम करने को ना बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि बस जाके मैं ना दोबारा से सो जाऊं। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम भी की, लेकिन फिर भी ना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। ना नींद आ रही थी, ना ही सिर दर्द में कोई आराम मिल रहा था। हस्बैंड तो कह रहे थे दवाई ले लो, लेकिन मुझे ना दवाई लेने का उतना ज़्यादा शौक है नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि जितना अपने आप से ठीक हो जाए ना तो हो जाए। हर छोटी छोटी बात के लिए ना दवाई भी लेनी नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी दवाई ना शुरू से ही, बचपन से ही मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है दवाई लेने का। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही देखती हूँ, कुछ आराम मिल जाए शायद। तो हस्बैंड को तो मैंने किसी तरह खाना वाना बना के, दाल चावल सब्जी आज मैंने बनाई है। कुछ ज़्यादा मैंने कुक नहीं किया है और इतना बना के मैंने दे दिया है। हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं और यहाँ पे चल रही है घर की साफ़ सफाई। तो महिलाओं का ना यही होता है कि आप भले ही ना कितना ही बीमार हो या कितना भी आपका तबीयत ठीक ना हो, लेकिन फिर भी घर के काम जो दिख रहे होते हैं ना वो हम महिलाओं से ना देखे ही नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं देखे जाते। अभी 1-2 दिन पहले ही ना मैंने इतने सारे कपड़े सर्दी के धुल डाले। मुझे लगता है कि उस वजह से ना मेरे को ठंड लग गई है, क्योंकि इतने सारे कपड़े तो मैंने कभी नहीं धुले और ऊपर से सर्दी के जब बारी बारी कपड़े थे, तो मुझे लगता है उस वजह से ना मेरी तबीयत सी ख़राब हो गई है। और पेट में हो नहीं जाता कि वो खिंच जाती है आपकी नाड़ी सी खिंच जाती है, वैसा वैसा भी हो गया था। क्योंकि भारी भारी कपड़े उठा के छत पे जाना बड़ा ही मुश्किल वाला काम था, लेकिन फिर भी मैंने उठाए। 2 बाल्टी उठाई, फिर मैंने तीसरे में हस्बैंड को कह दिया था कि आप उठा लो भाई, मेरे से नहीं उठाया जा रहा। अच्छा, मैं सोच रही थी ठंड ना चली जाएगी, अब ठंड है नहीं, क्योंकि 1-2 दिन ना बड़ी गर्मी सी लग रही थी। लेकिन ठंड जो है ना वो भी है। सुबह की ठंड तो लगती लगती है, शाम की भी ठंड अभी है। और आज का तो मौसम ही ऐसा है पूरे दिन का कि अभी भी ठंड लग रही है। मैंने स्वेटर पहने हुए हैं अभी। और स्वेटर मैंने सारे धुल तो दिए थे, तो उसमें से तो कोई नहीं पहन रहे। हल्की हल्की ठंड अभी है, जाती हुई ठंड ना लग जाती है। अब बेड और नीचे वाला गद्दा मैंने सही कर दिया है और अब यहाँ पे आ गई हूँ टेबल पे, जो खचाखच सा भरा हुआ है। और ये कल मैंने वीडियो शूट की थी ना, तो मैंने यहीं पे सारे कपड़े छोड़ दिए थे, जितने भी ब्लाउज़ वगैरह हैं यहीं पे छोड़ दिए थे। कुछ भी मेरा रखने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और ये सारे ब्लाउज़ ना मैं ऐसे एक पैकेट में रख लेती हूँ, जिससे मुझे ना ब्लाउज़ मिल जाएँ, क्योंकि मैं इधर उधर मैच करके पहनती हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ, मुझे ना साड़ी पहनने का बिल्कुल शौक नहीं था जब मैं उसके मैचिंग ब्लाउज़ के साथ पहनती थी। लेकिन साड़ी जो है ना, मैं डिफरेंट ब्लाउज़ के साथ पहनती हूँ ना, तो साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और लोग पूछते भी हैं कि आपने ये ब्लाउज़ कहाँ से लिया है, कैसे आप मैच कर लेते हो इस तरीके से। बहुत लोग पूछते हैं, मेरे रिलेटिव भी पूछते हैं कि कैसे आप पहनते हो ये, है ना। तो साड़ी को ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउज़ के साथ कैरी करो ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जी ये वाले कपड़े जो हैं, जो शादी में मैं गई थी साड़ी पहन के, वो और ये भी कपड़े मैंने ऐसे ही छोड़े थे, बिल्कुल भी कपड़ों को हाथ ही नहीं लगाया था। शादी के बाद हो जाता है ना, हम कहीं से आते हैं तो आलस सा आ जाता है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। मन करता है कि वैसे भी शादी में हम लोग कुछ नहीं करते, खा पी के ही वापस आते हैं, लेकिन फिर भी ना एक आलस सा बना रहता है, बॉडी में आलस आ जाता है, क्योंकि वैसा खाना खा के बिल्कुल मन ही नहीं करता काम को। लेकिन हम महिलाओं से ना अपने घर की ऐसी हालत देखी भी नहीं जाती है। हम लोग ना खड़े हो जाते हैं, चाहे कैसी भी हमारी तबीयत हो। तो फिर मैंने सोचा 1 ही घंटा में ये सारा काम निपट जाएगा मेरा, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। और दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं ना, वो भी गायब हो जाते हैं। अपने आप को कामों में लगा दो ना, तो फिर आपको फिर अपनी बीमारी जो है ना वो भूल ही जाती है। बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पे ना अलमारी के ऊपर ये लोग ना कुछ करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। वासु जो है शरारतें करता है, तो जो मेरे भाभी का लड़का है उसके साथ ना वासु की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बिना ना वासु रह नहीं सकता, इतना ज़्यादा उसके साथ मेल मिलाप है। जब से वो पैदा हुआ ना वासु, उसी के साथ वो रहता है, क्योंकि हमारे पास ही रहता था पहले। और अब जो है ना वो बड़ी क्लास में हो गया, तो जो है वो अपने घर पे ही रहता है, वहाँ पढ़ता है। तो उस वजह से ना इतनी अच्छी बॉन्डिंग इसकी हो गई है कि जाने ही नहीं देता उसको। और जब वो आता है ना, उसको पकड़ के रखता है कि भैया आप मत जाना, भैया आप मत जाना। तो यहाँ पे घर जो है ना वो मेरा बिल्कुल सेट हो गया है। ये कपड़े निकले हैं धुलने वाले। अब वासु का एक ही स्वेटर निकला है, एक ही दिन में ना इतना ज़्यादा गंदा कर देता है ये बच्चा मेरा। तो मैंने सोचा अब
एक ही स्वेटर के लिए मैं ईज़ी का पैकेट नहीं खोलूँगी, तो मैं अब जो है ना एक ही साथ सारे स्वेटर धो लूँगी इसके। और अब जी रूम को सेट वेट करके आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे जितने भी बर्तन स्लैब पे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था, बस खाना बनाया था और फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चली गई थी। तो अब ये देखो आलू की सब्ज़ी जो है ना वो मैंने बनाई है, दाल बनाई, चावल बनाए। और चावल सिर्फ़ ना मैंने हस्बैंड के लिए ही बनाए थे, अपने लिए नहीं बनाए थे और वासु के लिए बना दिए थे थोड़े सुबह से ना लिटरली मैंने कोई काम नहीं किया था, ये बर्तन भी मैंने ऐसे ही छोड़े थे, जो मुझे चाहिए थे वो मैंने ले लिए। अब ये बर्तन जो है ना वो सूखे ही हुए हैं, तो फटाफट से इनको मैं रैक में लगा रही हूँ। और इसके बाद जो है ना किचन क्लीनिंग के काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो चाय बना के गए थे और चाय जब बनाते हैं ना तो पूरा गैस जो है ना वो कर ही देते हैं ख़राब। तो यहाँ पे मैं गैस चूल्हे को अच्छे से पोंछ रही हूँ। अच्छा, आज ना मैं स्कूल नहीं गई हूँ, वहाँ से मैंने छुट्टी ले ली है, क्योंकि सुबह वाली मेरी हालत ना ऐसी ही थी कि मुझे मतलब जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं छुट्टी ले लेती हूँ। तो वहाँ से तो मैंने छुट्टी ले ली, लेकिन हम महिलाओं को ना अपने घर के कामों से बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती, ये काम हमें करने ही करने होते हैं। किचन काउंटर साफ़ करने के बाद में ना मैंने जितने बर्तन सिंक में रखे हुए थे उनको फटाफट से धुला। और अब ये कपड़ा रह गया है किचन काउंटर जिससे मैं क्लीन करती हूँ, तो इसको मैं ना यहीं पे साफ़ कर लेती हूँ अच्छे तरीके से साबुन लगा के। सिंक के नीचे ही ना मैंने कपड़े धुलने वाला साबुन रखा हुआ है, जिससे कि मुझे बड़ी आसानी से मिल भी जाता है और ये चीज़ ना मैं यहीं पर साफ़ कर लेती हूँ। तो अलग से इसको ना गर्म पानी से धुलने वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अगर इसको सही से साफ़ नहीं करो ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। अब जी ऊपर वाली क्लीनिंग जो है वो सारी हो चुकी है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और जिससे मैं पोछा रोज़ लगाती हूँ ना वो पोछे वाला कपड़ा जो है ना वो पता नहीं कहाँ इधर-उधर चला गया है। मैंने रखा था अच्छे तरीके से जहाँ मैं हमेशा रखती हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं यही डस्टिंग वाले कपड़े से ना, बड़ा है ये भी, तो इसी से मैं आज जो है ना वो पोछा लगा रही हूँ। और मैं पोछा नहीं लगाती ना तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही मिसिंग हो गया, और थोड़ा-सा ना साफ़ लगता है घर, अगर साफ़ सफाई अच्छे से हो जाए तो। और जी अब धुलने के लिए बैठ गई हूँ सारे कपड़े। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये है कि साथ साथ धुलते रहो ना थोड़े थोड़े कपड़े करके, क्योंकि हाथ से धुलने हैं ना तो फिर वो झंझट नहीं रहता, ढेर नहीं लगता, पहाड़ नहीं बन जाता कपड़ों का। अब छत पे आई हूँ, फटाफट से डाल रही हूँ ये सारे कपड़ों को। हवा देखो आप कि किस तरीके की हवा चल रही है, और धूप जितनी होनी चाहिए ना धूप उतनी है ही नहीं। धूप बिल्कुल ही नाम मात्र की है यहाँ पर। इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया और मैंने ना स्वेटर अभी नहीं डाला हुआ। मैंने सोचा चलो धूप ले लेती हूँ थोड़ी सी जाके छत पे, लेकिन धूप में रहने लायक है ही नहीं, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, और बच्चों के लिए तो वैसे ही ठंड अभी बहुत ज़्यादा है। अब जी नहा धो के कपड़े धुल के जो है मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए थे। अब थोड़ी बहुत ना मुझे मतलब ये है कि तबीयत में थोड़ा सा सुधार लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो खाना खा लिया जाए। और मेरे साथ ये भी है कि वासु भी खा लेगा, नहीं तो फिर वो नाटक करता है कि मुझे नहीं खाना है। और अब जी खाना खाने के बाद में मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों को शाम में। और हस्बैंड भी आ चुके हैं शॉप से, और भाभी के 2 लड़के हैं वो भी आए हुए हैं, तो सबके लिए जो है ना मैं यहाँ पे पापड़ बना रही हूँ। पापड़ नहीं, चिप्स कहेंगे, चिप्स बना रही हूँ। और सबको ना शादी में जाना है इसके बाद, तो कहीं छोटा मोटा जो है ना चाय पी के नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि ठंड जो है ना वो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड। मैंने भी स्वेटर पहन लिया, इतनी ठंड बढ़ गई है, इतना ठंडा मौसम है आज का। तो ये मेरी हेल्प कर रहा है, चाय निकाल रहा है और हेल्प कर देता है ये बच्चा मेरा, है ना। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं ये सारे के सारे। हालाँकि लड़के ये काम करते नहीं हैं, लेकिन ये जो है ना सपोर्टिव है शुरू से ही, शुरू से मेरे पास रहा है ये, छोटे पर से ही, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये। तो
जी दोस्तों, चाय वाय हम लोग पिएँगे, नाश्ता हमारा बन के रेडी है, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, है ना? तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, लीजिए आप भी खा लीजिए। आप लोग ना लाइक नहीं करते वीडियो को, बस कोई लोग ना कमेंट करके ही चले जाते हैं, बिल्कुल भी वीडियो देखते नहीं हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो ये सफ़र अधूरा है, सपोर्ट करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।